आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज आसमान से गिरेगा भारत का वो अदृश्य वज्र, जिसे रोकने की तकनीक अभी तक दुनिया में बनी ही नहीं। रूस के झिरकोन का डीएनए और भारत का दिमाग तैयार हो रहा है ऐसा ब्रह्मास्त्र जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक मचाएगा हाहाकार। सिर्फ 5 मिनट में दुश्मन का गेम ओवर, रडार देखते रह जाएंगे और तबाही मच चुकी होगी। 2025 में डीआरडीओ ने कसी कमर। दोस्तों, आज हम जिस महाअस्त्र की बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसा उड़ता हुआ काल है जिसके लॉन्च होते ही दुश्मन के पास संभलने के लिए वक्त नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा बचेगा। जब पूरी दुनिया अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए पुराने ढर्रे पर चल रही थी, भारत खामोशी से एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा था जिसे हासिल करना आज भी दुनिया के 90% देशों के लिए सिर्फ एक सपना है। ये वो हथियार है जो हवा से बातें नहीं करता, बल्कि हवा को चीरते हुए आग का गोला बनकर बरसता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी वो रफ्तार है जो रडार की स्क्रीन पर सिर्फ एक धब्बे की तरह दिखाई देगी, और जब तक ऑपरेटर कुछ समझेगा तब तक उसका बेस, उसका जहाज या उसका शहर मलबे में तब्दील हो चुका होगा। आखिर क्या है वो तकनीक जो इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाती है? क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी इस प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं? क्या सच में भारत के पास ऐसी कोई काट है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या होने वाला है जिससे एशिया का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही हम उस सीक्रेट इंजन का राज भी खोलेंगे जो इसे अजेय बनाता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके होश उड़ा देगी। बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस भारतीय पराक्रम पर आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समंदर के सीने को चीरकर निकलने वाली आग, एंटी मिसाइल सिस्टम हुए बेकार। अब कोई भी ढाल नहीं बचा पाएगी भारत के दुश्मनों को। मैक 8 की स्पीड और स्क्रैमजेट का दम 2027 में दुनिया देखेगी। भारत का वो रूप जिसके सामने सुपर पावर्स भी भरेंगे पानी। इस रहस्यमयी और तूफानी खबर की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं। आपने ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही होगा, वो मिसाइल जिसने पूरी दुनिया में अपनी सटीकता का लोहा मनवाया है। लेकिन अब जो आ रहा है वो ब्रह्मोस का भी बाप है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। अब आप पूछेंगे कि भैया, ये हाइपरसोनिक क्या बला है और इसमें ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया इसके पीछे दीवानी हुई जा रही है? तो सरल भाषा में समझिए, ध्वनि यानी आवाज की रफ्तार को हम मैक 1 कहते हैं। जो विमान या मिसाइलें आवाज की रफ्तार से तेज चलती हैं उन्हें सुपरसोनिक कहा जाता है, जैसे हमारी मौजूदा ब्रह्मोस। लेकिन हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज, और भारत जिस ब्रह्मोस 2 को तैयार कर रहा है उसकी रफ्तार होगी मैक 8। जी हाँ, सही सुना आपने, मैक 8। इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं और कोई दुश्मन पाकिस्तान या चीन की सीमा पर हरकत करता है, तो आपका चाय का कप खाली होने से पहले ही ये मिसाइल वहां पहुंचकर उनका खेल खत्म कर चुकी होगी। इतनी भयानक रफ्तार का मतलब है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पेट्रियट हो या इजराइल का आयरन डोम या फिर रूस का S-400 ही क्यों ना हो, इसे रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उनका रडार इसे डिटेक्ट करेगा, लॉक करेगा और इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेगा, तब तक ब्रह्मोस 2 अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद करके इतिहास बन चुकी होगी। ये है वो असली ताकत जो भारत को एक ऐसी लीग में खड़ा कर रही है जहां अमेरिका और चीन जैसे देश भी संभल कर कदम रखते हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत का वो कूटनीतिक डंडा है जिसके डर से सीमा पर शांति बनी रहेगी। अब जरा इस कहानी के उस पहलू पर गौर करते हैं जो हमारे पड़ोसियों की नींद हराम किए हुए है। 2025 का साल चल रहा है और डीआरडीओ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि ब्रह्मोस 2 का पहला फ्लाइट ट्रायल बहुत जल्द होने वाला है और 2027 से 2028 तक इसे भारतीय सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंप दिया जाएगा। सोचिए उस वक्त मंजर क्या होगा। हिंद महासागर में तैरते चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर हों या हिमालय के उस पार छिपे उनके बंकर, कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है
कि ये रूस की घातक जिरकोन मिसाइल की तकनीक से प्रेरित है। जिरकोन वही मिसाइल है जिसे लेकर रूस ने दावा किया था कि इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब उसी अजेय तकनीक को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालकर उसमें अपना देसी तड़का लगाकर तैयार किया जा रहा है ब्रह्मोस 2। इसकी मारक क्षमता यानी रेंज को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी हम घर में बैठकर दुश्मन के घर के अंदर तक मार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल अपने रास्ते खुद बदल सकती है। बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर जाती हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल हवा में फेंकी गई हो, जिसका अंदाजा लगाना आसान होता है। लेकिन ब्रह्मोस 2 ये एक शिकारी की तरह है जो हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, पहाड़ियों के पीछे छिप सकती है और अचानक ऊपर उठकर दुश्मन पर वज्र की तरह गिर सकती है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता ने ही चीनी जनरलों के माथे पर पसीना ला दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो लोहे के एक टुकड़े को इतनी भयानक स्पीड देती है कि वो हवा में पिघले बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए? यहाँ एंट्री होती है स्क्रैमजेट इंजन की। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा रॉकेट साइंस है? तो सुनिए, ये वाकई में रॉकेट साइंस का सबसे एडवांस लेवल है। आम जेट इंजन में पंखे लगे होते हैं जो हवा को अंदर खींचते हैं और कंप्रेस करते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पर पंखे काम नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगे। स्क्रैमजेट इंजन में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। ये मिसाइल की अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करा के हवा को इंजन के अंदर जबरदस्ती ठूंसता है, उसे ईंधन के साथ मिलाता है और पीछे से आग उगलते हुए आगे बढ़ता है। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। मतलब इसे अपना ऑक्सीजन साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, ये वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेकर अपना काम चलाता है। इससे मिसाइल हल्की हो जाती है और ज्यादा विस्फोटक या वॉरहेड ले जा सकती है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई चीज मैक 8 की रफ्तार पर चलती है तो उसके आगे की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो प्लाज्मा बन जाती है। तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर स्टील तो क्या, टाइटेनियम भी मक्खन की तरह पिघल जाए। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों का असली हुनर काम आता है। डीआरडीओ ने ऐसे खास मटेरियल्स और हीट शील्ड्स विकसित किए हैं जो इस नरक जैसी गर्मी को झेल सकें और मिसाइल के अंदर के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को ठंडा रख सकें। साथ ही वो प्लाज्मा शीट जो मिसाइल के चारों ओर बन जाती है, वो रेडियो तरंगों को सोख लेती है, जिससे रडार के लिए इसे देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी दुश्मन अंधा हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी मौत किस दिशा से आ रही है। अब बात करते हैं कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स के उस अखाड़े की जहां भारत ने अपनी लंगोट कस ली है। एक तरफ चीन है जो अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का डर दिखाकर एशिया में दादागिरी करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हर वक्त भारत की बराबरी करने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहता है। ऐसे माहौल में ब्रह्मोस 2 का आना गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम ओवर साबित होगा। चीन को लगता था कि उसके पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो वो हिंद महासागर में अपने जहाज भेजकर भारत को घेर लेगा। लेकिन अब पासा पलट चुका है। भारत के पास ब्रह्मोस 2 आने का मतलब है कि चीन का कोई भी बड़ा युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर अगर मलक्का जलड़मरू मध्य से बाहर सिर निकालेगा तो वो भारतीय मिसाइलों की रेंज में होगा। एक बार टारगेट लॉक हुआ तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे बचा नहीं पाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिक डिफरेंस है। मतलब हथियार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका खौफ ही काफी होगा दुश्मन को अपनी हद में रखने के लिए। और पाकिस्तान, उसके पास तो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी शायद अभी कई दशक लगेंगे। जब तक वो इसका तोड़ ढूंढेंगे, भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पूरी फौज खड़ी कर चुका होगा। ये 2025 का नया भारत है जो अब टेक्नोलॉजी मांगता नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी बनाता है और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता है। अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट पर पैनी नजर रखे हुए है क्योंकि वो जानता है कि हाइपरसोनिक रेस में रूस और चीन आगे निकल गए थे। लेकिन अब भारत की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। भारत रूस के साथ मिलकर जिस तरह से इस तकनीक को मास्टर कर रहा है वो पश्चिम के लिए भी चिंता का विषय है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो है इसका मल्टी प्लेटफॉर्म होना। यानी ब्रह्मोस 2 को सिर्फ जमीन से ही नहीं दागा जाएगा, इसे सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों से, युद्धपोतों से और यहाँ तक कि पानी के नीचे छिपी
पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। दुश्मन का बेड़ा मजे से समंदर में चल रहा है, उसे लगता है कि आसमान साफ है, कोई खतरा नहीं है, और तभी पानी के नीचे से एक मिसाइल निकलती है। हवा में आते ही मैक 8 की रफ्तार पकड़ती है और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन के सबसे बड़े जहाज के 2 टुकड़े कर देती है। ये क्षमता भारत को ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाती है। अब हम अपनी सुरक्षा के लिए केवल तटीय इलाकों तक सीमित नहीं हैं। हमारी मार हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर तक है। इसके अलावा लैंड अटैक वर्जन के जरिए पहाड़ी इलाकों में छिपे दुश्मन के बंकरों को भी चुटकियों में उड़ाया जा सकता है। खास तौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में जहां चीन अक्सर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वहां ब्रह्मोस 2 की तैनाती का मतलब है कि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हमें महीनों की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बटन दबाना काफी होगा। ये मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक की परिभाषा को ही बदल देगी। अब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कमांडो भेजने का जोखिम उठाने की जरूरत कम होगी। ये काम हमारा ये उड़ता हुआ रोबोट कहीं ज्यादा सटीकता और बिना किसी जान माल के नुकसान के कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये सफर आसान नहीं रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करना लोहे के चने चबाने जैसा है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अपने कई हाइपरसोनिक टेस्ट्स में फेल हो चुका है। ऐसे में भारत का इतनी तेजी से आगे बढ़ना हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत का जीता जागता सबूत है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने खुद पुष्टि की है कि हम हाइपरसोनिक तकनीक के बहुत करीब हैं और अगले 5 से 6 सालों में ये सपना हकीकत बनकर हमारी सेना के हाथों में होगा। जिस तरह से भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के तहत प्राइवेट कंपनियां भी अब डिफेंस सेक्टर में आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि हम तय वक्त से पहले भी ये करिश्मा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत के इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन है। ये बताता है कि जब भारत ठान लेता है तो वो संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोता, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाता है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में सफलता मिलने के बाद भारत न सिर्फ मिसाइलें बना पाएगा, बल्कि भविष्य में हाइपरसोनिक विमान और अंतरिक्ष में जाने वाले सस्ते लॉन्च व्हीकल्स भी बना सकेगा। यानी एक तीर से कई निशाने। आज हम जो निवेश कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा।